हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अमीन। ये हमारी वीडियो का लेक्चर नंबर 1 है जहां पे हम पढ़ेंगे बेसिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन और हम कर रहे होंगे उसके बेसिस पे कुछ एक सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। अमीन चैप्टर को एनसीईआरटी ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में हम अमीन्स के बारे में स्टडी करेंगे और दूसरे पार्ट में हम उसकी एप्लीकेशन दैट इज योर डाई एल्डोनियम सॉल्ट के बारे में बात करेंगे। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने कार्बन से हेलोजन का बॉन्ड पढ़ लिया है जो हमने पढ़ा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में, और हमने देखा था काफी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। उसके बाद जो हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा वो पढ़ा हमने कार्बन से ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हमने पढ़ा एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। ये हम चीजें कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर में जो हमने किया था वो किया था कार्बन से ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जिसको हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स भी बोला था, और यहाँ पे हमने पढ़ा था एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड। अब हमारे पास टाइम आ रहा है कि अब हम कार्बन से नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पढ़े जो कि हमारे पास कहाँ पे आते हैं, अमीन चैप्टर में आते हैं। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बात आती है ये जो चैप्टर है अमीन, इसमें हमें पढ़ना क्या है, क्या होता है अमीन। देखो अमीन को एक सिंपल डेफिनेशन से भी बताते हैं कि अमीन इज ए डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है NH3, इसको आप क्या बोलते हैं, अमोनिया। अगर इसका हाइड्रोजन हटा के आप एल्काइल लगाते हैं तो यहाँ पे एल्काइल लगा दिया मैंने, या फिर बेटा इसको हटा के आप एराइल लगाते हैं। मैं थोड़ा सा पेन को थिक कर देता हूँ। हमने या तो एल्काइल लगाया या फिर एराइल लगाया। अब एल्काइल का क्या मतलब है, कोई भी ओपन चेन कार्बन आपने लगा दी, मैं आर से भी लिख सकता हूँ। और एराइल का क्या मतलब है, आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, बेंजाइल ग्रुप लगा दिया। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जब आपने हटाया तो यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये वाली जो चीज बनी उसको क्या बोलते हैं आप, अमीन बोलते हैं। जब अमोनिया का एक भी हाइड्रोजन को एल्काइल या फिर एराइल रिप्लेस करवा देता है तो जो चीज बनती है उसको आप क्या बोलते हैं, अमीन। फॉर एग्जांपल नीचे मैंने क्या किया, यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये आपके पास क्या बन गया, एरोमेटिक अमीन, और ये आपके पास क्या बन गया, एलिफेटिक अमीन। देखो अभी तो आपने एक का हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाया किससे, कार्बन से, या तो एल्काइल से या फिर एराइल से। ऐसे ही आप इसको भी रिप्लेस करवा सकते हैं और आप इसको भी रिप्लेस करा सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं जरा। अब मैंने क्या किया, मैंने इस वाले हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करवा दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, अमीन हो गया। अच्छा वैसे ही मैं इसको भी हटा सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं क्या लगा देता हूँ, एक और बेंजाइल ग्रुप लगा सकता हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे बेंजीन है। देखो आप बेंजीन को थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, यहाँ पे अच्छे से नहीं बन रहा है। अच्छा सिमिलरली आपने क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करवा दिया। तो यहाँ पे क्या बन गया, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन और यहाँ पे कार्बन। तो ये आपके पास क्या बन गया, एलिफेटिक अमीन बना। सिमिलरली अगर आप इस वाले हाइड्रोजन को एरोमेटिक कंपाउंड से भी रिप्लेस करा देंगे तो मैं बेंजीन को क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं यहाँ पे फिनाइल लिख सकता हूँ, फिनाइल लिख सकता हूँ, और यहाँ पे फिनाइल लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास अमीन बन गया। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, अमीन कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है डिराइव्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया। आप क्या बोल रहे हैं कि अमोनिया का कम से कम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाते हैं, किससे बेटा, या तो एल्काइल से या फिर एराइल ग्रुप से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। तो आई होप अमीन्स की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। इस स्लाइड में हम अमीन्स के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें चेक कर लेते हैं। सबसे पहली बात आपकी एनसीईआरटी में जो लिखा है वो है अकरेंस इन नेचर। देखो अमीन आपके जो है नेचर में कैसे कैसे मिलते हैं। इन नेचर दे अकर इन प्रोटीन, वाइटामिन्स, एल्कोलॉइड्स एंड हॉर्मोन्स। तो इन फॉर्म में आपको अमीन्स मिलते हैं नेचर में। अच्छा सिंथेटिक इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, आप इसको लैब में या फिर सिंथेटिकली आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। देखो सिंथेटिक एग्जाम्पल इंक्लूड्स पॉलीमर, जो आप पॉलीमर बनाते हैं उसमें काम आती है, डाइस में काम आती है, और बेटा ड्रग्स में काम आती है, दवाइयों में काम आता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बायोलॉजिकल एक्टिव एग्जांपल। बायोलॉजिकली एक्टिव एग्जांपल क्या क्या बेटा इसका, द टू बायोलॉजिकली एक्टिव एग्जांपल या कंपाउंड्स नेमली एड्रीनलिन, एड्रीनलिन एंड एफिड्रिन बोथ कंटेन सेकेंडरी अमीन एंड आर यूज इन इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। तो थोड़ी सी मुश्किल होती है इनको बोलने में। तो एड्रीनलिन एंड एफिड्रिन, तो आप इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो है ये एनसीईआरटी की लाइंस है, और एनसीईआरटी की जो लाइंस है वो नीट में एकदम डायरेक्ट आपको बोल देगी कि जो एफिड्रिन है उसमें कौन सा अमीन होता है, तो इसमें कौन सा होता है, सेकेंडरी अमीन होता है। सिमिलरली एड्रिनलिन में भी पूछ लेंगे कि कौन सा अमीन होता है। दूसरा इसमें क्या पूछ लेंगे कि ये दोनों किसके लिए यूज होते हैं, टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो ब्लड का प्रेशर बढ़ाने के लिए आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं।
अब सुनना, अमीन का यूज भी कुछ यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है। ये क्या बोल रहा है, नोवोकॉइन इज सिंथेटिक अमीन इज यूज इन एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री। अगर मान लो आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हो और आपकी क्या हो रही है, आरसीटी हो रही है, ठीक है, आरसीटी हो रही है या कोई भी ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, आपको एनेस्थीसिया देगा और क्या देगा, वो नोवोकॉइन देगा। अच्छा, सिमिलरली बेनिड्रिल ए वेल नोन एंटी एस्थमेटिक ड्रग कंटेन टर्शरी अमीन ग्रुप। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या होता है, बस हम अगली आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे, लेकिन अभी आप इसके प्लीज यूजेस चेक कर लेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि जो बेनिड्रिल है इसमें कौन सा क्या है, ये एंटी एस्थमेटिक है और इसमें कौन सा अमीन होता है बेटा, टर्शरी 3 डिग्री अमीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगली बात ये क्या बोल रहा है, एरोमेटिक अमीन डेरिवेटिव। तो जो अभी मैंने आपको बताया कि अमीन में हमने दो पार्ट पढ़ने, एक तो अमीन के बारे में स्टडी करेंगे और एक हम डाई एल्डोनियम सॉल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके अमीन की बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है ये। तो सुनना, ये वही बोल रहा है, एरोमेटिक अमीन डेरिवेटिव डाइएजोनियम सॉल्ट आर इंटरमीडिएट इन द प्रिपरेशन ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग डाई। तो क्या होता है, जो अमीन से जब आप डाइएजोनियम सॉल्ट बनाते हो तो ये एक बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट होता है या इंटरमीडिएट होता है काफी इंपॉर्टेंट चीजों को बनाने के लिए। तो ये भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ अमीन। देखो, अब हम अमीन तो पढ़ने जा रहे हैं लेकिन हमें इसका स्ट्रक्चर भी तो पता होना चाहिए। तो देखो, इसका जो स्ट्रक्चर है, जब मैंने आपको बोला कि इट इज ए डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, तो आपको अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो आपने क्लास +1 केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक लोन पेयर होता है और एक बेटा बॉन्ड पेयर होता है, 3 यहाँ पे बॉन्ड पेयर होते हैं। तो इसकी वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन H वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 4। और 4 का क्या मतलब है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है और 3 बेटा यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर है। सिमिलरली अगर मैं अमोनिया को हटा के अमीन का भी स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन बनाया, यहाँ पे कार्बन बनाया और यहाँ पे भी कार्बन बना दिया। तो इसी वजह से आपका जो अमोनिया है उसका स्ट्रक्चर भी अमीन की तरह होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर लिख दिया, 3 बॉन्ड पेयर है तो 3 बॉन्ड पेयर लिख दिया। तो वैल्यू कितनी है इसकी, 4 है ना, क्योंकि 1 2 3 4, तो 4 की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई, sp3 हाइब्रिडाइज है। अब देखो, आपको एक बात पता होगी छोटी क्लासेस की, जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन जो जिनकी sp3 होती है, उनका बॉन्ड एंगल कितना होता है, वो होता है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बात पता होगी केमिकल बॉन्डिंग में, कि जो लोन पेयर होता है वो बॉन्ड पेयर से क्या करता है, रिपल्शन शो करता है, जिसकी वजह से बेटा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होगी, रिपल्शन। और इसका जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 से डिक्रीज होके कितना हो जाता है, 108 डिग्री के करीब हो जाता है। क्यों, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो बेटा इसका फाइनली जो बॉन्ड एंगल आता है वो 109.5 नहीं आता, वो कितना आता है, 108 के करीब आता है, 108 डिग्री आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। अब यही चीज आप यहाँ पे भी रीड कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन। देखो, यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं, आपके नीट हो गया, जेई हो गया या बोर्ड्स के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी करेंगे इनके बेसिस पे कौन से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए, हमारा टॉपिक है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन। देखो, जो अमीन होता है इसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है, कि वो कितने एल्काइल या एराइल ग्रुप जो है वो सब्सटीट्यूट करवा रहा है आपके हाइड्रोजन को। अब देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये है अमोनिया, NH3 हमारे पास क्या होता है, अमोनिया। इसको हमने क्या लिख दिया, अमोनिया, अमोनिया लिख दिया, ठीक है। अगर इसका बेटा ये वाला हाइड्रोजन को किसी कार्बन ने सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ से यहाँ जाने में सिर्फ एक कार्बन ग्रुप ने सब्स्टिट्यूट किया है, तो देयरफॉर इट इज नोन एज योर प्राइमरी अमीन। ये आपका क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमीन। अगर बेटा आपका अमोनिया का ये दोनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवा दिया है किसने, बेटा कार्बन ने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ भी कार्बन आएगा, यहाँ भी कार्बन आएगा और सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा है। तो यहाँ पे 2 कार्बन से सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं आपके हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास सेकेंडरी अमीन बन जाएगा, 2 डिग्री अमीन भी हम इसको बोलते हैं, 2 डिग्री अमीन भी हम इसको बोलते हैं। सिमिलरली बेटा अगर आप तीसरे हाइड्रोजन को भी रिप्लेस करवा देते हो किससे, बेटा कार्बन से, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन कार्बन। सिमिलरली बेटा आप यहाँ पे एल्काइल या एराइल कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, बस आपका बात क्या होनी चाहिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, एल्काइल ग्रुप आना चाहिए या एराइल ग्रुप आना चाहिए। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन हुई तो ये प्राइमरी, यहाँ पे दोनों हो गई तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी। और यहाँ पे जाने में 1 2 3 तीनों सब्स्टिट्यूट हो गया तो देयरफॉर इट इज नोन एज टर्शरी अमीन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, अब मैं आपको इसका एक और तरीका बताता हूँ। यहाँ पे
जो पेपर में क्वेश्चन आता है, मैं आपको थोड़ा सा छोटा यहाँ पे कर देता हूँ। जो पेपर में क्वेश्चन आता है वहां पे कैसा लिखा होता है बेटा, देखो अमोनिया को वहां पे कैसे लिखा होता है, NH3 की फॉर्म में भी लिखा होता है। अब जो प्राइमरी अमीन है इसको आपको ऐसे ही नहीं समझना, आपको ये फॉर्म भी आनी चाहिए, RNH2 ऐसे भी आपको समझना आना चाहिए। सिमिलरली जो आपका सेकेंडरी अमीन है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप R2NH, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। सिमिलरली टर्शरी अमीन को आप कैसे लिखेंगे, टर्शरी अमीन को यू कैन राइट R3 और यहाँ पे N। अच्छा, आप ये बात समझ के चलेंगे कि नाइट्रोजन के पास हमेशा क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, तो ये बात आप अच्छे से समझेंगे कि प्राइमरी अमीन क्या होता है, जब एक हाइड्रोजन को कार्बन रिप्लेस करवा देता है। सेकेंडरी अमीन क्या होता है, जब दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करा देते हैं तो कुछ ऐसी चीज बनती है। और जब अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवा देता है कार्बन, या तो एल्काइल से या एराइल से, तो आपके पास जो चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, टर्शरी अमीन। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इन टेक्स्ट का क्वेश्चन 9.1 करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अमीन एट द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। देखो आप यकीन मानो, ये आपके नीट में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, नीट हो गया, जेई हो गया या बोर्ड्स हो गया, एनसीईआरटी के ये वाले क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आते हैं, तो इनको तो आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर है। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। देखो यहाँ पे NH2 है, तो मैंने आपको तभी बोला था कि उसको भी लिखना सीखो आप। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है। देखो आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास में कितने होते हैं, हाइड्रोजन 3 होते हैं, अमोनिया के पास 3 होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन तो एज इट इज है, लेकिन इसकी जगह पे कोई एल्काइल या एराइल ग्रुप आया है, तो यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे, इसको बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमीन बन जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। सिमिलरली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के साथ में CH3 है, वो भी 2 है, और एक कोई ये वाला एराइल ग्रुप लगा है, एरोमेटिक ग्रुप लगा है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन होगा। देखना मैं इसको ऐसे बताता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे भी कोई एक एरोमेटिक ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होता है, NH3। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको हटा के भी CH3 लग गया, इसको हटा के भी CH3 लग गया, और इसको हटा के कोई एरोमेटिक ग्रुप लग गया। तो यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, देयरफॉर इट इज योर टर्शियरी अमीन। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। देखो ये वाला क्वेश्चन चेक करना जरा, जैसे मैंने आपको ये लिखना बताया था, देखो वैसे ही आपको ये क्वेश्चन जो है वो लिख के दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आपने ये इकट्ठा करके नहीं सीखा है। तो इसको चेक करना जरा कैसे लिखेंगे हम। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी क्या है बेटा, हाइड्रोजन है। अब सुनना बात को, यहाँ पे NH2 आपने लिख लिया, अब ये किसके साथ में कनेक्टेड है, एक कार्बन के साथ में बना लेते हैं। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अच्छा, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन आपने CH तो लिख दिया, C और H लिख दिया। अब ये कनेक्टेड है बेटा आपके इथाइल ग्रुप से, और वो भी दो दो, तो क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो इसके दो तो बन रखे हैं, तो दो दो किससे बनेंगे बॉन्ड, इथाइल ग्रुप से बॉन्ड बनेंगे। तो मैं बना देता हूँ, यहाँ पे क्या बनेगा, इथाइल, और यहाँ पे भी बनेगा इथाइल। देखो इससे तो आपको कोई लेना देना नहीं, आप तो सिंपल चेक करो बेटा। अमोनिया कितने बॉन्ड, अमोनिया के पास क्या होता है बेटा, NH3 होता है। अब 2 हाइड्रोजन एज इट इज है, लेकिन इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे कोई एक कार्बन चेन आ रखी है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, सिंपल, इट इज योर प्राइमरी अमीन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके कुछ एक ये कार्बन का ग्रुप लग गया है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये वाला है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे इथाइल के 2 ग्रुप है। तो ये भी सिंपल है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ भी इथाइल लगा है, और यहाँ पे भी इथाइल लगा है। देखो 2 कार्बन को इथाइल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर है। अब सुनना बात को ध्यान से, देखो आपको वही बात ध्यान से रखनी है कि अमोनिया क्या होता है बेटा, NH3। अब इसका एक हाइड्रोजन तो एज इट इज है, बाकी 2 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो दिस इज योर सेकेंडरी अमीन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसी बेसिस पे हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, CBSE 2024 का क्वेश्चन है। तो ये क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द प्राइमरी अमीन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। देखो यहाँ से आपको ये बताना है कि प्राइमरी अमीन कौन सा है। देखो इतना आसान क्वेश्चन भी आता है। सबसे पहली बात मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब सारे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवा दिया आपके कार्बन चेन में, और किसने बेटा, इथाइल ने। तो ये तो आपका क्या हो गया, टर्शरी हो गया। तो देखो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये नहीं देखना कि आपको सॉल्व कैसे करना है, हमको यहाँ से ये देखना है कि जितने भी ऑप्शन है इसमें से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये सॉल्व करना भी सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा हो गया बेटा, टर्शियरी अमीन। सेकंड इस पे आते, बी पे आते, तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है। अब सिर्फ एक NH है और बाकी को सब्स्टिट्यूट करवा दिया, तो ये आपके पास कौन सा हुआ बेटा, ये आपके पास सेकेंडरी हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 डिग्री।
अच्छा सिमिलरली मैं सी पे आता हूँ जरा, सी पे, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे NH2 आएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। देखो ये अमोनिया होता है। अब NH2 तो एज इट इज है, लेकिन इस हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे क्या लग गया, इथाइल ग्रुप लगा है। तो अगर एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करवाए तो ये आपके पास क्या बन जाएगा भाई, प्राइमरी अमीन बन जाएगा। तो ये आपके पास प्राइमरी अमीन बन जाएगा। ये हो गया 1 डिग्री। तो आपका आंसर कौन सा बेटा, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं ना एक बारी। तो देखो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 है। देखो एक भी हाइड्रोजन है क्या, नहीं, सबको सब्स्टिट्यूट करवा दिया। तो ये आपके पास कौन सा हो गया, ये हो गया टर्शियरी अमीन। तो ये वाला क्वेश्चन काफी आसान था और ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट करते हैं। आपकी नीट हो गया, जे हो गया या बोर्ड्स में काफी ज्यादा रिपीट करते हैं। अच्छा नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था आपका वो CBSE 2021 और 22 में, देखो दो बारी पेपर हुआ था, दो बारी बोर्ड के एग्जाम हुए थे, ठीक है। एक बारी हुआ था जून के करीब और एक बारी हमारा वही मार्च के करीब हुआ था। तो ये सेकंड टर्म में आया था ये चैप्टर। तो सेकंड टर्म में क्वेश्चन क्या आया था बेटा, ये चेक करना जरा। ये क्या बोल रहा है, चूज द प्राइमरी मीन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इनमें से आपको क्या बताना है, प्राइमरी मीन कौन सा है। देखो भाई ये तो लग नहीं रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या N, यहाँ पे CH3 है, CH3 है और यहाँ पे CH3, तो ये वाला प्राइमरी अमीन नहीं है। तो ये कौन सा अमीन है बेटा, ये आपके पास है 3 डिग्री अमीन या टर्शियरी अमीन, ये मुझे लग रहा है। अच्छा अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो NH3 यही होता है, NH3 अमोनिया यही होता है। लेकिन यहाँ पे हम, मुझे क्या लग रहा है, मुझे तो NH लग रहा है, और बाकी यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उन दोनों को सब्स्टिट्यूट करवा दिया। ये तो वही नहीं है जो अभी हमने ये वाले क्वेश्चन किए, ये तो वही है, ठीक है। तो ये देखो ये आखिरी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ रखा था। तो यहाँ पे क्या है, 2 इथाइल है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करवा दिया, तो ये आपके पास क्या हो गया, सेकेंडरी अमीन। ये आपके पास हो गया 2 डिग्री अमीन। अब अगर मैं बेटा इसको देखता हूँ तो ये वाला कौन सा ऑप्शन है बेटा, ये है जो अभी हमने ये वाला किया था। यहाँ पे क्या था, NH और यहाँ पे H था और बाकी यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करवाया। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देखो NH2 है बेटा, तो यहाँ पे NH2 बना लेते हैं, N यहाँ पे H और यहाँ पे H, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। लेकिन क्या हुआ है, मुझे NH2 तो दिख रहा है, NH2 दिखा, लेकिन इसकी जगह पे कोई एक कार्बन चेन है। तो ये वाला आपके पास कौन सा होगा, प्राइमरी अमीन। तो ये वाला आपके पास क्या होगा, 1 डिग्री अमीन। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।